नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल नंबर्स मार्केट की इस गिरावट में से बहुत सारे स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो चुकी है। अक्सर दोस्तों मैं आपको वॉरेन बफेट सर का बहुत सारा कोट्स दिखाता हूं और समझाने की भी कोशिश करता हूं कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि आज गिरावट हो रहा है तो कल भी गिरावट रहेगा। आने वाले 3-5 साल के लिए मार्केट में आए हैं, 10 ईयर्स के लिए आए हैं, 20 ईयर्स के लिए आए हैं। एक कॉर्पस को बिल्ड करना है तो गाइस इन सब की आपको हैबिट ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागता है। तो इसी बीच में गाइस मैंने वॉरेन बफेट सर का बहुत सारे कोट्स आपसे शेयर किए हैं। तो इसी बीच में एक बहुत ही फेमस कोट है जहाँ पे बहुत लोग फियरफुल हों, जहाँ पे बहुत लोगों को निराशा वाला फीलिंग आए कि आने वाले कल में उनके शेयर अच्छा नहीं कर सकते गाइस, वही मौका होता है जहाँ पे आपको ग्रेडी बनना है। ऑफकोर्स गाइस मार्केट में जब फॉल होता है और पोर्टफोलियो का जब रंग लाल होता है, एक निराशा वाला फील आता है, लोगों को लगता है कि उस समय गिव अप कर देना चाहिए। बट मेरे हिसाब से गाइस मार्केट में टिकता वही है जिनके अंदर कन्विक्शन होता है, और जो टिक जाता है दोस्तों उनके पैसे ज़रूर बनते हैं। आपको पूरा मार्केट नहीं खरीदना है, आपको सेलेक्टिव स्टॉक खरीदना है जिनके अंदर अर्निंग सही हो, जिनके अंदर ग्रोथ सही हो और जिनके प्रोमोटर होल्डिंग मजबूत हो और जिनके आने वाले कल में भविष्य टिक जाए। इसी बीच में गाइस मैच एक बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा प्रीमियम में ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम की बात किया तो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म इसको SIP करिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, निफ्टी में आने वाले कल में और भी वीकनेस थोड़ी संभव है, लेकिन क्या इससे निफ्टी खत्म हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस जब आप क्रैश में फियर में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आने वाले 6 महीना साल भर 2 साल में आपको वही डिसीजन दोस्तों बहुत रिवॉर्ड देते हैं। इस हिसाब से गाइस मार्केट में फॉल है तो ऑफकोर्स निराशा वाला फीलिंग ऑफकोर्स आएगा, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का रंग भी पिछले कुछ समय से काफ़ी लाल है। लेकिन क्या इससे मार्केट में गिव अप कर देना है? इसका आंसर है नहीं। और आपको दोस्तों मार्केट में अगर 7 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स टिकना है तो इन सब की आपको हैबिट होनी चाहिए, और मार्केट यहाँ से कभी खत्म नहीं होकर मार्केट आने वाले कल में एक नया हाई ज़रूर लगाएगा। और उस हाई में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा हाई लगता हुआ देखने को मिलेगा। इसी बीच में गाइस जब मार्केट में फियर हो, ब्लड हो, तो उस समय गाइस हमें अच्छे स्टॉक्स में ग्रेडी बनना पड़ेगा, लेकिन उनके फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। तो इसी बीच में गाइस एक फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी को आज मैं डिस्कस करूंगा जिसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और जिसके अंदर विजनरी लीडरशिप हमें देखने को मिलती है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैं जिसको डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर अगर आप ग्रोथ देखें तो आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। और इंडिया के बाजार में दोस्तों इनका ग्रोथ कभी कोलैप्स नहीं हो सकता है। आज FIS की बात की जाए तो अपने प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं। आने वाले कल में जब FIS को लगेगा कि उनके वैल्यूएशंस निफ्टी के ठीक ठाक हो गए हैं तब दोस्तों ज़रूर आएंगे, और तब हमें जो फियर का माहौल है वो ग्रीड में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पहले गाइस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को फियर कंडीशन में आपको डिस्कशन किया था, लेकिन जिन्होंने 6 महीना वेट किया आज गाइस वही स्टॉक 40% 50% और कोई स्टॉक दोस्तों डबल का मुनाफा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको रेवेन्यू, अर्निंग, प्रोमोटर होल्डिंग और उनके विजनरी जो लीडरशिप है उसे भरोसा होना चाहिए। तो कंपनी का सेल्स देखें तो गाइस 2018 में 12,000 करोड़ के आसपास था। 2020-21 की बात की जाए तो गाइस हमें 20,000 करोड़ के आसपास भी देखने को मिला। इवन तो 26,000 करोड़ के आसपास था 2020 और 2021 में। गाइस हमें कोविड पेंडेमिक था, उसके बावजूद भी गाइस कंपनी ने एक अच्छा खासा सेल्स दर्ज किया, और इसी के बीच में गाइस कंपनी ने एक रिकॉर्ड हाई को छुआ था। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस कंपनी के प्रॉफिट को अगर आप देखें तो हमें टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जिसके बारे दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बैंक NBFC से बिलोंग करती है। ऑफकोर्स आपको पता है कि बैंक NBFC में एक NPA का इशू था जिसकी वजह से उनके प्रोविजनिंग काफ़ी हाई हो गए थे, और इसी की वजह से गैस इनके प्रॉफिट में फॉल है। लेकिन आने वाले कल में गैस ये नहीं रहेगा, और आने वाले कल में आपको यही आंकड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। और कोविड नहीं आया होता गैस तो यही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें 6,000 करोड़ के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता था। प्राइस काफ़ी महंगा है, लेकिन इससे डरिएगा मत, बिकॉज मार्केट में जो अच्छी चीज़ होते हैं थोड़े महंगे ही होते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 5% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा था। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं ऑफकोर्स गाइस वो बैलेंस शीट को देख के ही समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत तो इस प्राइस को देख के भी समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस 8,000 का स्टॉक है, और अभी के टाइम में आपको अच्छा खासा 1200-1300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल पे है, जहाँ लॉन्ग टर्म में आपको पूरा मार्केट नहीं खरीदना है, बट ऐसे स्टॉक में आपको SIP ज़रूर करना, और ऐसे स्टॉक को छोड़ना लाइफ टाइम दोस्तों रिग्रेट हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट 6 मंथ की अगर आप देखें बात तो जी हाँ, तो 6 महीने में 8,000 का स्टॉक 6,700 के आसपास आने के बावजूद भी इसने 19% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब कोविड पेंडेमिक आया था तो ये स्टॉक 10%, 20%, 30%, 50% नहीं दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 60 से 70% गिर चुका था। जी हाँ दोस्तों 5,000 का स्टॉक हमें 1,700 के भाव पे आता हुआ देखने को मिल रहा था, और बहुत लोगों को लगा कि इनकी कहानी चैप्टर ओवर हो गई। लेकिन उसके बाद हमें जब रिकवरी देखने को मिली गैस किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास फंड है,
फ्रेश एंट्री करनी है क्वालिटी स्टॉक में, तो आपको ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट को टाइम करना है करिए। कोई स्टॉक में टाइमिंग सही नहीं होती है, बिकॉज मार्केट में किसी को पता नहीं है कि आने वाले कल में फॉल होगा या फिर कितना होगा। बहुत लोग जो बोलते हैं कि मुझे बॉटम पता है, तो गाइस आपसे झूठ बोलते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस मुझे तो नहीं पता। और मेरे हिसाब से जो अच्छी कंपनी होते हैं उसको आप एक सर्टन लेवल पे आके एवरेजिंग करें और लॉन्ग टर्म तक उस डिप का फ़ायदा उठाएं, और जहाँ पे आपको दोगुना रफ्तार से, दोगुना स्पीड से आपके प्रॉफिट बनते ही रहेंगे। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया था। अगर आप देखें तो इसने मैसिव पैसे बना के दी हम आने वाले कल में भी। गाइस ये कंपनी और भी बना के देगी पैसे, क्योंकि को पता है कि आने वाले कल में जितने भी रिटेल लोन हैं वो काफ़ी पीक पे हैं। अभी की बात की जाए तो मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, मार्केट में इसका तो फियर ज़रूर है कि हाँ, कभी भी लिक्विडिटी को छीना जा सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे अच्छे क्वालिटी बैंक और एनबीएफसी खत्म हो जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, मैंने आपको ग्रोथ क्यों दिखाया? बिकॉज इनके सेल्स और इनके जो प्रॉफिट हैं कितने मस्त पिकअप पकड़ रहे हैं, और आने वाले कल में ये सब ऑफकोर्स ग्रोथ वाली स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, ऐसा नहीं गाइस कि इसमें गिरावट नहीं हुई थी। अपने ऑल टाइम हाई से इसमें 70% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन बहुत लोगों ने जो टाइमिंग किया, बहुत मैंने ऐसे कमेंट भी रिसीव किए कि सर मैंने पता नहीं किसी की बात सुन के बजाज फाइनेंस को 2200 पे, 2300 पे, 2600 पे, 3000 बेच दिया। आज गाइस वही लोगों ने बहुत बड़ा एक रैली इमेज की और बहुत बड़ा लेसन नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से गाइस जो अच्छी कंपनी होते हैं वो गिरते ज़रूर है, लेकिन उसमें बाउंस बैक करने की क्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अच्छी कंपनी पे आपको टाइमिंग नहीं करना चाहिए। एक सर्टेन लेवल पे आके आप चाहें तो उसमें एड ऑन डिप्स ज़रूर कर सकते हैं। मार्केट कैप पर अगर आप ध्यान दें तो 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। 8000 का स्टॉक है। इधर पे कैसे अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी ही हो जाएगा। अगर आप देखें स्टॉक का जो पी है 98 के आसपास हमें निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से गैस ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा प्रीमियम है, लेकिन आने वाले कल में जैसे ही इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे तो गैस प्राइस टू अर्निंग भी उसी हिसाब से हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आरओसी की बात की जाए, की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी का अगर आप आरओई निकालें 12% के आसपास निकल के आता है, और इनके जो फेस वैल्यू है हमें 2 दिखाई पड़ते हैं। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान दें तो 56% के आसपास जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर इसको ओन करते हैं, जो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बात की जाए डीआईएस की, एफआईएस की, तो गैस एफआईएस का 23% के आसपास स्टेक है। डीआईएस को अगर आप ध्यान दें तो गैस उनका जो स्टेक है 9.73% के आसपास। तो शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो इसमें निवेश नहीं किए होंगे। जी हाँ, पब्लिक के बारे में अगर डिस्कस करें तो गैस उनके पास भी हमें 10% के अच्छे खासे स्टेक देखने को मिल जाते हैं। इनके पास कितना रिजर्व है तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के पास 38,000 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स पे अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही हाई लगेगा, 1,45,000 के आसपास इनके बोरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। बट उस बैंक एनबीएफसी में हमेशा हमें बोरिंग्स थोड़ा हाई देखने को मिल जाता है। हमें देखना है कंपनी का जो प्रीवियस सेल्स था वो सही में कांस्टेंट था या फिर नहीं था। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, 3 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंपनी का सेल्स है हमें 30% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ को आप ध्यान दें 28% के आसपास हमें निकल के आ रहा है। और दोस्तों इनका जो स्टॉक प्राइस है हर साल 40-50% के आसपास राइस होता है। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही टॉप क्लास वाली कंपनी है, और उनके जो आरओई है हमें हर साल कॉन्स्टेंट 15% के ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस में पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और निफ्टी की बात की जाए तो गैस निफ्टी में अगर 8-10% के आसपास करेक्शन होगी तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में निफ्टी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही करेक्शन हुई। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बहुत ही कम गिर रहा है, बजाज फाइनेंस ज़्यादा गिर रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो भाई निफ्टी में जब 1500 पॉइंट की करेक्शन हो सकती है तो गैस बजाज फाइनेंस में भी ये जो करेक्शन है वो आम सी बात हमें देखने को मिलती है। तो 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो गैस मुझे इधर पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप आरएसआई इंडेक्स को ध्यान रखें तो हमें 28 के आसपास निकल के आ जाता है। इसने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को काट दिया है। तो आने वाले कल में ऑफकोर्स ये हमें 6500 का जो बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट है इस पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से गाइस आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो इधर पे अगर आपको मिल जाता है इस लेवल पे तो आपको ऑफकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म इस पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए एकदम थम्स अप है, नो वन नोस द बॉटम दोस्तों। लेकिन हमें अच्छी कंपनी जो स्टॉक्स होते हैं उस पर कन्विक्शन होना चाहिए, और उस पर हमारी जो कंट्रोलिंग एबिलिटी है उस पर ध्यान ज़रूर होना चाहिए। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों ये हमें फिर से 50 के आसपास आरएसआई इंडेक्स में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस इसके पहले जब इनके आरएसआई इंडेक्स 50 के आसपास, 45 के आसपास आए थे, उसके बाद हमें स्टॉक में काफ़ी रैली देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है, और मेरे हिसाब से निफ्टी 50 की बहुत टॉप क्लास कंपनी है। इस पर स्टडी करें, एड ऑन डिप्स करें, और लिए हुए हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इसके बिना मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो अधूरा है। और इस गिरावट में अगर आप अच्छे स्टॉक्स को ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जाएगा और मार्केट खत्म हो जाएगा। आने वाले कल में ऑफकोर्स रिवर्सल होगा, बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए तो डीआईएस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पिछले 20 साल में नहीं करते थे, और अभी मार्केट को संभालना सीख चुके हैं। तो गाइस मार्केट में अगर एफआईएस कंटिन्यू सेल करते हैं तो प्रेशर ज़रूर होगा, बट जब एफआईएस की एंट्री होगी तो इन सब कंपनी पर सबसे पहली होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म एक सॉलिड
कंपनी है और आपको ज़रूर ट्रैक करना। आप लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और ऐसी कंपनी को आप बेचने की गलती ना करें, बिकॉज अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो गैस इन सब जो पैनिक सेलिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं और आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखना है। बिकॉज जब मार्केट में रैली आएगी जो कि आने वाले 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में होने का एकदम तय है, तब दोस्तों इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल ज़रूर देखने को मिलेगी। सबसे गैस फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छी कंपनी है और आप चाहें तो इधर पे इस लेवल पे जो कि 6550 के आसपास आता है, इधर पे घुसने का प्लान कर सकते हो। आपने 7,000 रुपये लिया भी है, आपने अच्छा स्टॉक को होल्ड किया है, आपने कोई येस बैंक को नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से क्या, जब येस बैंक को लोग 3 5 साल 10 साल होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं तो इन सब कंपनी पे दोस्तों आपको ऑफकोर्स डाउट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंपनी कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।